हम महिलाओं को बहुत ज़्यादा उनको देखकर जो है अनकंफर्टेबल भी फील होता है, क्योंकि एकदम जैसे टपोरी की तरह वो आते हैं और किसी को भी तू ऐसे करके तू तड़ाक करते हैं। ऐसे कोई इंटरव्यू दे रहा हो तो उनको वो एक तरह शूटिंग कॉल्स करते हैं, आजा आजा। इग्नोर करिए ना कंगना उंगना को, कंगना चखना ये सब तो भैया चटनी है, इस सब को इग्नोर करा कीजिए। वो व्यक्ति तो टॉपलेस नंगे होकर एआई समिट को डिसरप्ट करने का समर्थन करते हैं। वो बोलते हैं कि आंख मारना चाहिए पार्लियामेंट में। वो व्यक्ति है जो स्पीकर को यार बोलते हैं। जो खुद टपोरी हो और टपोरियों के बीच में हो, वो दूसरे के बारे में ऐसा सोचता है। कोई गंभीर संवाद की वजह नहीं है क्या? संसद का परिसर और संसद गंभीर मुद्दों के लिए ये वाली जुबान। नमस्कार, दोपहर के 3 बज चुके हैं। 3 का तरकश लेकर हाजिर हूं मैं, अदिति राजपूत, आपके साथ। बीजेपी सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत के बयान ने एक बार फिर से सियासी पारा चढ़ा दिया है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर की गई कंगना रनौत की टिप्पणी के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। विपक्ष कंगना के इस बयान, उनकी भाषा को मुद्दा बनाकर बीजेपी पर हमलावर है, तो वहीं सत्ता पक्ष से लेकर बीजेपी से सवाल पूछ रहा है। इस पूरे विवाद के बीच पप्पू यादव खुलकर राहुल गांधी के समर्थन में सामने आए हैं और अपने अंदाज में कंगना रनौत पर तीखा पलटवार उन्होंने किया है और कहीं ना कहीं भाषा जो पप्पू यादव ने इस्तेमाल की है उस पर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये बयानबाजी सिर्फ राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है या फिर इससे चुनावी माहौल को साधने की कोशिश की जा रही है? क्या व्यक्तिगत टिप्पणियां अब राजनीति का नया ट्रेंड बनती जा रही हैं और क्या इससे असली मुद्दे कहीं पीछे नहीं छूट जाते? राजनीति का स्तर गिराते हुए हमारे नेता यहाँ पर नजर आते हैं। तो इन्हीं सवालों के साथ आज की बहस हम शुरू करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान इस मुद्दे पर जुड़ेंगे और ये सवाल जो हैं हम यहाँ पर वो भी दिखा रहे हैं कि क्या हमारे जो बड़े नेता हैं वो मर्यादा को लांघ रहे हैं बार बार। आखिर ये विवादित बोल क्यों बोले जा रहे हैं और सियासत में नेताओं की ये भाषा आखिर कैसी हो गई और निजी टिप्पणी जब की जाती है तो उसके पीछे का मकसद आखिर क्या है? ये सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। हम 3 का तरकश में यही सवाल हमारे नेताओं से पूछेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान यहाँ पर मौजूद होंगे और हमारे साथ इस वक्त आपको बता दें प्रोफेसर महेश शर्मा, सुजाता पांडे राजनीतिक विश्लेषक भी यहाँ पर जुड़ गए हैं। हमारे साथ डॉक्टर पूजा त्रिपाठी प्रवक्ता है कांग्रेस की, वो जुड़ गई है। मनोज यादव प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले डॉक्टर पूजा त्रिपाठी, मैं आपके पास आना चाहूँगी। ये जो बयानबाजी का दौर चल रहा है इसमें आप देख रही हैं यहाँ पर क्या कुछ हुआ, किस तरह से आप देख रही? राजनीति का स्तर तो लगातार गिरता जा रहा है। एक तरफ अगर कंगना रनौत है तो दूसरी तरफ पप्पू यादव भी पीछे नहीं रह रहे। देखिए, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता होने के कारण पहली बात तो मैं ये क्लियर कर दूं कि हम पप्पू यादव की कमेंट का भी समर्थन नहीं करते। पर ये जो बात हो रही है, आप कंगना जी से एक टिप्पणी लेते हैं। कंगना जी कौन है? कंगना जी एक सांसद हैं जो कहती हैं कि 1947 में हमें आजादी भीख में मिली थी और असली आजादी तो 2014 के बाद हुई थी। ये वही थी जो कहती थी, जो 100 रुपए लेकर ये फार्मर्स प्रोटेस्ट में आते थे, जिनके बयानों से भारतीय जनता पार्टी ने भी 1 बार 2 बार नहीं 3 बार किनारा कर चुकी। तो आज जब आप एलओपी पर टिप्पणी करते हैं, वो टपोरी की तरह आते हैं, मुझे लगता है आज भारतीय राजनीति में, आज पूरे राजनीतिक परिदृश्य में, मैं एक महिला होने के नाते कह रही हूँ, कांग्रेस समर्थक स्पोक्स पर्सन होने के नाते नहीं कह रही हूँ कि आज हमें और राहुल चाहिए। क्योंकि जब मैं कश्मीर में उनके साथ भारत जोड़ो यात्रा में थी तो एक यंग वुमेन थी जो उनके साथ चली थी और उसके बाद जब मेरी उससे बातचीत हुई थी तो उसने कहा था कि देखिए, ये कोई भाई की तरह प्रोटेक्ट करता है, पिता की तरह प्रोटेक्ट करता है। ये सारी तो एग्जाम्पल्स बहुत है हमारे सोशल लाइफ में। पर राहुल गांधी आपको वो स्पेस देते हैं, राहुल गांधी आपको वो जगह देते हैं जहां पे आप बराबरी के साथ खड़े होते हैं बिना किसी जजमेंट के। और मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। मैं चाहूंगी कि कंगना जी अगर एनडीटीवी देखती हैं तो वो भी ये तस्वीरें देखें। ये भारत जोड़ो यात्रा की तस्वीरें हैं। ये राहुल गांधी गले लगा रहे हैं। ये जयपुर में कुछ छात्राओं के साथ हैं जिसमें उन्होंने जाके कहा कि और मैं फेवरेट पॉलिटिशियन। ये बैंगलोर में बस यात्रा के बाद फिर से राहुल गांधी गले लगा रहे हैं। ये फिर से भारत जोड़ो यात्रा की तस्वीर है। ये भी भारत जोड़ो यात्रा की तस्वीर है।
ये भी भारत जोड़ो पूजा यात्रा त्रिपाठी जी, जब दूसरों पर बात आती है, जब अपने ऊपर छींटाकशी होती है तब तो ठीक है, लेकिन आपकी पार्टी में भी तमाम ऐसे नेता हैं जिनके नाम यहाँ पे मैं फहरिस्त सुना दूंगी, एक के बाद इस तरह की बयानबाजी का इस्तेमाल सभी ने किया हुआ है। अगर आप मुझे बोलने देंगी, मैं कह रही हूँ कि आप किसकी बात ले रही हैं? वो व्यक्ति, वो महिला जिसने मणिपुर में हो रही महिलाओं के रेप पर एक शब्द नहीं कहा, वो महिला जिसने बृजभूषण शरण सिंह के यौन शोषण पर एक शब्द नहीं कहा, वो महिला जो कुलदीप सिंगर जिस और लड़की का रेप किया है, उसका बेच छुड़ाने के लिए अगर इंडिया गेट पे प्रोटेस्ट करी, उसने नहीं कहा। उनको राहुल गांधी की भाषा, राहुल गांधी, आज मैं फिर से कहूंगी कि किस राजनीतिक और राहुल गांधी की जरूरत है, क्योंकि जिस प्यार से, जिस सम्मान से वो उस परिवार से आते हैं जहाँ पे 2 सशक्त महिलाएं। ठीक है, चलिए यहाँ पर राहुल गांधी, ठीक है, मैं प्रोफेसर महेश शर्मा को लाना चाहूंगी। प्रोफेसर महेश शर्मा, एक बार फिर से कंगना यादव का जो बयान है वो यहाँ पर विवाद का विषय बन रहा है। जिस तरह की भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया है नेता विपक्ष के लिए, यहाँ पर वो कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रहा है, और ये पहली दफा नहीं है। तो जब अपने पर टिप्पणियां होती है तब तक तो ठीक है, लेकिन जब आपकी पार्टी के लोग इस तरह की टिप्पणी करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? आपकी पहली प्रतिक्रिया मैं महेश जी जानना चाहूंगी यहाँ पर। देखिए, आप और हम, आपको भी बहुत टाइम हो गया पत्रकारिता में, और मैं समझता हूं कि हम आपके एनडीटीवी के दर्शक भी कहीं जागरूक होंगे। कभी किसी प्रतिपक्ष के नेता को आपने आंख मारते हुए देखा है? फ्लाइंग किस करते हुए संसद में देखा है? कभी जो है न्यायिक व्यवस्था पे सवाल उठाते हुए देखा है? कभी जो है हिंदुत्व का अपमान करते हुए देखा है? कभी किसी भी तरह से जिस प्रकार से वो संसद की मर्यादा को भंग करते हुए नजर आ रहे हैं, एक छिछोरापन जो महेश जी, सवाल आपसे कंगना रनौत पे पूछा गया था। अब यही बात है ना कि आप अपने नेता की जो गलती है उसको आप यहाँ पर सामने नहीं ला रहे हैं। कंगना रनौत के बारे में जब सुप्रिया श्रीनेत ने, याद करिए क्या कहा था कि मंडी का भाव क्या है, अब आपको मैं कंगना रनौत के भाषण याद दिलवाऊं महेश जी, फिर यहाँ पर जो उन्होंने किसान आंदोलन के दौरान कहे थे। किसान आंदोलन के दौरान जो भी उन्होंने कहा था उसके लिए उन्होंने माफी मांगी थी। इनमें किसने माफी मांगी? तो आप ये कह रहे हैं, कह दीजिए उसके बाद माफी मांग लीजिए, तो ये नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है और अपने उसको पछतावा, यहाँ तो पछतावा भी नहीं, ये व्यक्ति एक सजा याफ्ता अपराधी है, प्रतिपक्ष के नेता जो देश के एक समाज के बारे में कहते हैं कि ये चोर लोग हैं। प्रधानमंत्री को संसद में खड़े होकर कहते हैं कि इसके पिछवाड़े पे जब लोग मारेंगे तो इसको समझ में आएगा। ये भाषा है आपकी। प्रधानमंत्री को 100 से ज्यादा गाली बकने वाले लोग आज हमें कहीं आईना दिखाने चले हैं। देश के प्रति जो है गद्दारी करने वाले लोग हमें आईना कहते हैं कि महेश जी, वहां पर इसी भाव की मैं बात कर रही हूँ। ये भाव जो है ना राजनीतिक पार्टियों का, तमाम नेताओं का, वो यही है कि जब हम पर आए तब हम पलट के जवाब देंगे, लेकिन जब हम छीटाकशी करेंगे तब कोई यहाँ पर बात नहीं है। प्रधानमंत्री तो खुद कहते हैं ना कि हमको गाली देंगे तो हम उसे गहने की तरह लेंगे। प्रधानमंत्री कहते हैं ना ये बात। मैं तो कह रहा हूं, ये पिछवाड़े वाली बात कब कही, मैं जानना चाहूंगी। आप प्लीज अगर सदाशयता, उनकी सदाशयता को क्या इस तरह से लिया जाएगा? इस तरह से इस देश में, मैं तो कह रहा हूं कि चलिए आप गाली दीजिए, वो मंजूर है, लेकिन देश की साख को पट्टे पे आप कैसे लगा सकते हैं? प्रतिपक्ष के नेता के नाते आप प्रतिपक्ष के नेता इसलिए बने हैं कि आप कहिए कि रॉ को प्रतिबंधित करिए। रॉ के खिलाफ अगर अमेरिका की एक संस्था जो है अगर टिप्पणी करते हैं, उसका समर्थन आप करते हुए नजर आएंगे। यहाँ आप खाते पीते हैं, यहाँ रहते हैं, दोहरी नागरिकता लेकर आप जीते हैं, और ऐसे लोग प्रतिपक्ष के नेता बनने का मतलब क्या है इस देश में? क्या इस तरह से आप राहुल गांधी जो है देश के बारे में इस तरह के विचार रखेंगे तो क्या लोग समझेंगे उनको कि वो प्रतिपक्ष के नेता है, कि मवाली है, कि बवाली है, कि सवाली है, कि वो जो है देशद्रोही है? ये चीज जो है कहीं ना कहीं आपके टेलीविजन के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से देश में कहीं पता चलना चाहिए कि इस देश में किस तरह का ये घुसपैठ है, ये किस तरह की सोच है जो देश को, जो महिलाओं का अपमान करता है, जो पिछड़ों का अपमान करता है, जो सेना का अपमान करता है, सेना का अपमान करते हुए किसके ऊपर FIR दर्ज है? मैं पूछना चाहता हूँ प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी के ऊपर। चीन से चंदा लेने का प्रमाण किसके पास है? कांग्रेस के पास। चीन के लोगों से गुपचुप तरीके से आप क्या बात करते हैं, पता चलना चाहिए। आप सोरेस का एजेंडा किस? सुजाता पांडे भी यहाँ पर आना चाहती है, लेकिन महेश जी और यहाँ पर पूजा त्रिपाठी जी, जब सामने वाला अपनी मर्यादा खो दे तब कहीं ना कहीं आप लोगों की जिम्मेदारी होती है कि और अधिक गंभीर होकर और संयमित भाषा
बोली जाए, और जो गलत है भले ही वो अपने ही साथियों का गलत क्यों ना हो महेश जी, उसे बोला जाना चाहिए। महेश जी यहाँ पर, महेश जी सुन लीजिए, महेश जी मैं आपसे फिर से पूछ रही हूँ, आप ये बताइए कंगना रनौत ने यहाँ पर टपोरी बोला है नेता प्रतिपक्ष को, क्या ये भाषा आपको सही लगती है कंगना रनौत की? एकदम सही है, एकदम उचित है, मैं उचित ठहराता हूँ। ये इसलिए कि जो आदमी देश का विधि विधान संविधान कोर्ट कचहरी किसी का भी सम्मान नहीं करता हो, तो फिर भाषा की मर्यादा का तो कोई यहाँ पर फिर मामला ही नहीं रहा ना महेश जी। आप तो गलत भाषा को यहाँ पर आप समर्थन कर रहे हैं महेश जी, आप तो खुद अपने ऊपर ही सवाल उठवा ले रहे हैं महेश जी। आप तो बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ जो देश के कानून को ना माने, जो देश के संविधान को ना माने, जो तो कानून देखिएगा, आप कानून का रास्ता अपनाइए, आप अपनी भाषा की मर्यादा कैसे खो सकते हैं? आप थोड़ा और आगे बढ़ जाइए फिर। यहाँ तो मैं तो हम तो कहते हैं कि अगर जो आदमी अगर ये नहीं, अगर ये इसी तरह से बोलते रहे, इसी तरह इसी तरह का इनका आचरण रहा, तो ये आचरण गुंडे का होता है, मवाली का होता है, बदमाश का होता है। सुजाता पांडे को भी मैं लाना चाहूंगी यहाँ पर। मनोज यादव भी बैठे, प्रवक्ता है एसपी के। सुजाता जी, आप कुछ कहना चाह रही थी यहाँ पर? मैं ये कहती हूँ अदिति कि अब मुझे लगता है कि इस बात पे बहस बंद हो जानी चाहिए कि भाषा की मर्यादा संसद में गिर रही है। ये तो प्रूवन है, पीआरएस का डेटा भी यही कहता है, आईएम इंदौर ने और आईएम बैंगलोर की रिसर्च रिपोर्ट भी ये कहती है, और दोनों तरफ की वही बात है। लेकिन आप हमको पूछना तो पड़ेगा ना कि जब कंगना रनौत को चखना कहा जाता है तो फिर वो भाषा की मर्यादा पे सवाल कैसे खड़े कर सकते हैं? चखना मतलब आप कितना ऑब्जेक्टिफिकेशन कर सकते हैं? चखना और चटनी कहा पप्पू यादव ने। उसके बाद हमको ये भी पूछना पड़ेगा कि जब कंगना रनौत को टिकट मिला था मंडी से, तो सुप्रिया सुले जो उनकी ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन है, उन्होंने क्या ट्वीट किया था, मंडी में क्या भाव चल रहा है। आपको ये भी देखना पड़ेगा कि ये सिलसिला शुरू कैसे हुआ, आखिर हम इस कदर पे, इस डिबेट पे आए ही क्यों? तो ये शुरू कहां से हुआ था? तो वो सोनिया गांधी के बयान से शुरू हुआ था, जब उन्होंने प्रधानमंत्री को कहा था कि मौत का सौदागर है। और जब आप भाषाई मर्यादा की बात करते ना दीदी, तो हमको ये बात तो याद रखनी पड़ेगी, अगर हम बोएंगे बबूल तो हम आम तो नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। अगर हम खुद भाषा की मर्यादा को नहीं रखेंगे। सुजाता जी, उसके बाद तो प्रधानमंत्री के बयानों पर भी कई सवाल उठे थे ना, वो भी आपको याद तो दिलाने की जरूरत है नहीं मुझे। आदिति प्लीज मुझे फिनिश बोलिए आप, मैं आपको याद भी दिला रही हूँ बीच में। मैं बिल्कुल व्हाट अबाउटरी नहीं कर रही हूँ, और ट्रस्ट मी ऑन दैट, कि इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये पूरा जो है ना कि एक तरफ से वहां से आया तो उस तरफ से वहां उधर से आया। और आप देखिए रागिनी नायक का रोज का ट्विटर का उनका अकाउंट देखिए, हंस के पेट में दर्द हो रहा है। और प्रधानमंत्री की का मजाक उड़ा, प्रधानमंत्री किसी पार्टी का तो नहीं होता, वो देश का सर्वोच्च पद है। जब प्रधानमंत्री को कहा जाता है, ऐसे घिनौने शब्द कहे जाते हैं, तो आप ये जो नैतिक स्टैंड है, मोरल स्टैंड आप लूज कर देते हैं। लेकिन अब सांसदों को ये सोचना चाहिए कि आप संदेश क्या देख रहे हैं, जो सामने वाले जो देश की जनता देख रही है वो क्या देख रही है। वो देखती है राहुल गांधी आंख मारते रहते हैं संसद में, राहुल गांधी फ्लाइंग किस देते हैं, राहुल गांधी जाके प्रधानमंत्री से लिपट जाते हैं। नहीं सुजाता जी, लेकिन आप भी एक तरफा बात करती हुई यहाँ पर नजर आ रही है सीधे तौर पर। प्रोफेसर महेश शर्मा, आपके भी तमाम महेश वर्मा जी, आपके तमाम फॉलोअर्स हैं यहाँ पर, लेकिन मैं कम से कम इतनी उम्मीद तो कर रही थी कि आप दोनों को ही अलर्ट ठहराएंगे। कम से कम अगर हम इस वक्त कंगना रनौत और पप्पू यादव के मुद्दे की बात कर रहे थे, उन दोनों की भाषा के इस्तेमाल की बात कर रहे थे, लेकिन आप यहाँ पर उस तरह की भाषा को और बढ़ावा दे रहे हैं महेश जी, ये तो आप पर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े करेगा। आपको भी यहाँ पर देख रही है जनता। ना अदिति जी, बिल्कुल मैं बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उसे सही ठहरा रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक टपोरी और मवाली टाइप के अगर इनके कहीं इनका चरित्र हमें दिखाई देता है, या महिलाएं असहज हो जाती हैं इनके पार्लियामेंट में आने से, तो उसका कारण वो क्यों ना कहें। समझ में आना चाहिए ना कि कारण क्या है उनके कहने का। हम सिर्फ यहीं रुक जाते हैं कि नहीं उनका भाषा गंदा है, उनके कहने का तरीका गंदा है, हम इसी पे रुके रहते हैं। सवाल ये है कि वो गलत क्या कह रही हैं। आप मुझे बताइए ना अदिति जी, मैं आपको आंख मारूं, आपको फ्लाइंग किस करूं, मेरा व्यक्तित्व कैसा, मेरे व्यक्तित्व को उन्होंने कहा उन्होंने ऐसा नहीं किया था। अब दोनों के अपने अपने पक्ष है ना महेश जी, दोनों के पक्ष हैं अपने अपने। नहीं कैसे चित्रण करिएगा, मवाली और गुंडा ही बताइएगा ना, और क्या वही पार्टी है ना अदिति जी जिसके सांसद उठ के संसद में कटुआ और आप क्या मुझे कहिएगा, आप मुझे मवाली और गुंडा नहीं कहिएगा तो क्या कहिएगा। इस तरह से एक नेताओं के कोट अगर आप लोग बताने लगे और आप लोग जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मुझे तो लग रहा है कि जिस मुद्दे पर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, यहीं पर भाषा की मर्यादा कहीं ना खो जाए। मनोज यादव जी के पास जाऊंगे, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। मनोज जी, भारतीय राजनीति उस दौर में अब पहुंच गई है जहां पर वैचारिक मतभेद जो हैं वो केवल व्यक्तिगत अपमान के जरिए ही व्यक्त किए जा सकते हैं क्या? बिल्कुल आदित्य जी, जो आज बहस हो रही है वो बहस बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम
21वीं सदी में और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में इस बात की बहस कर रहे हैं कि एक सांसद दूसरे सांसद को क्या कह रहा है और उसके रिप्लाई में दूसरा सांसद उस महिला सांसद को क्या कह रहा है। मैं भारतवर्ष में हजारों साल का इतिहास अगर पलटता हूं तो ये देखता हूं कि इस देश में महिलाओं को सम्मान नहीं मिला। तो मेरी पहली मांग इस बात की है कि महिलाओं का सम्मान अधिक से अधिक होना चाहिए। अगर कोई महिला गलती से भी गलती कर देती है तो मैं ये मानता हूं कि उसको क्षमा करना चाहिए और बात ऐसी होनी चाहिए कि दोबारा से वो ऐसी गलतियां ना करे, क्योंकि इस देश में ही सबसे ज़्यादा अत्याचार अगर किसी पे हुआ है तो महिलाओं पे हुआ है। किस किस तरीके से हुआ उसका आज डिबेट नहीं है, वो आप सब जानते हैं। लेकिन मैं एक बात जानना चाहता हूँ, टपोरी शब्द का इस्तेमाल किया गया। टपोरी जो होता है, मैं पूरा विश्लेषण के साथ बताऊंगा, जो टपोरी होता है आदित्य जी, वो गाली देता है, गाली का ज्यादा इस्तेमाल करता है। तो वो कौन नेता, वो कौन मंत्री, वो कौन गृह मंत्री हैं जो अभी अपने हाल फिलहाल बड़ा वायरल वीडियो मैंने देखा जिन्होंने 2-2 बार गालियों का प्रयोग किया। मैं गाली नहीं बोलूंगा टीवी पे, क्योंकि मेरी पार्टी मुझे ये शब्द नहीं सिखाती है कि उदाहरण भी देना तो गाली दे के देना, या वो जो कह रहे थे गृह मंत्री अमित शाह जी वो बोल के आना। मेरी पार्टी मुझे नहीं सिखाती। तो क्या मैं ये कहने का हकदार हूं कि गाली देने वाले गृह मंत्री जी टपोरी हैं? मेरे ख्याल से मैं नहीं हूं, और इसलिए नहीं हूं कि हो सकता है बोलचाल की भाषा में कभी कभी बात निकल जाती। लेकिन ये बीजेपी रुई का पहाड़ बनाने वाला दल है, सांप को रस्सी को सांप बनाने वाला दल है। और आंख मारी थी तो क्या किसी सांसद को बीजेपी के मारी थी क्या? अपने ही सांसद से उन्होंने कुछ इशारा किया था, उसको आप उसके चरित्र से जोड़ देंगे। नहीं, संसद इसी के लिए है क्या सीखा आरएसएस में? अरे भाई संसद इसी के लिए है क्या सीखा? आरएसएस में रह के क्या सीखा? यही सीखा, संसद यही सीखा कि आप एक सांसद अपने सांसद को इशारा करेगा तो उसको संसद में ट्रायल किस करेंगे? आजम खान ने क्या किया? पेट्रोलियम पदार्थ लग गया क्या? किस तरह की बात उन्होंने कही थी? मुझे अपनी बात कहने दो, मैं तो शांत होकर सुना, पूरे पेशेंस के साथ। आदित्य जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि मुझे मेरी बात कहने दें। पूरी करिए बात अपनी, मनोज जी आगे बढ़ाना है बहस को, अगले राउंड में सवाल पे कर लेना। मैं बात पूरी कीजिए। मैं ये बात कहना चाहता हूं कि अगर इस देश में संसदीय प्रणाली में बैठे सदस्यगण इस तरह का मैसेज देंगे तो देश में क्या होगा? देश में क्या होगा? हर कोई एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाएगा। और ध्यान भटकाने के लिए मैं नहीं चाहता हूं कंगना रनावत जी ये बात कहें। कंगना ठीक है, आपको रोकूंगी मैं अभी। इस वक्त हमारे साथ इस वक्त खुद लोकसभा के सांसद पप्पू यादव जी यहाँ पर जुड़ गए। आप लोगों को रोक रही हूँ। पप्पू जी, वक्त निकाला आपने, शुक्रिया यहाँ पर। लेकिन पप्पू जी, सवाल ये आपसे पूछना चाहूंगी, कंगना रनौत को आप कंगना चकना चटनी कह रहे हैं, आपको लगता है शोभा देती है भाषा पप्पू यादव आपके ऊपर? देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं बहुत क्लियर, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। मैंने सिर्फ इतना कहा कि आप रोकिएगा बबूल, इसके पहले आप याद कीजिए, अभी याद मत कीजिए। मनमोहन सिंह जी को क्या क्या कहते थे, सोनिया गांधी जी को गुड़िया जी, जीजा जी, राहुल गांधी जी को खून का पहले डीएनए टेस्ट कराइए, ठाकुर जी हिमाचल वाले क्या क्या नहीं बोलते थे, कौन सी गालियां नहीं पड़ती थी, आप ये याद करिए। और मैं किसी के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करता हूं, ना मैं करूंगा। लेकिन जो बात लगातार हो रही है राजनीति में, कंगना जी एक बार नहीं कई बार कंगना जी इस तरह की भाषा का प्रयोग कर चुके हैं, सदन के भीतर भी। ये देश की आजादी इनके लिए 14 से शुरू हुई, दुनिया को इन्होंने ना देखा ना समझा। अब ठीक है, इनका कला है, इनकी अपनी पप्पू जी, आप उनके पुराने बयानों को यहाँ पर याद करवा रहे हैं, आप उनकी भाषा को गलत ठहरा रहे हैं, उनके बयानों को गलत ठहरा रहे हैं ना, तो फिर आपकी भाषा कैसे सही हो सकती है अगर आप किसी महिला के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो? कौन सी का महिला भाई? महिलाएं, मर्यादित महिलाएं, रेस्पेक्टेबल महिलाएं,
संस्कार महिलाएं, मैंने व्यक्तिगत फिर कह रहा हूं, मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है और मैं रेस्पेक्ट कंगना जी का करता हूं, लेकिन कंगना जी लगातार जिस तरीके की बातों का प्रयोग सदन और सदन के भीतर लगातार कर रही हैं, आप उसको देखिए। और आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के बारे में मैं सिर्फ इतना कहूंगा, डीएनए है। पप्पू जी ये बताइए, कंगना रनौत महिला है, अभिनेत्री है, वो है, सांसद है, क्या महिला होने के चलते आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? पितृसत्तात्मक सोच नहीं है ये आपकी? आप चखना और चटनी जैसे शब्दों का इस्तेमाल क्यों कर रहे थे उनके लिए, मुझे बताइए ना। आप तो उनके बयान को गलत ठहरा रहे थे। तब तो हम सुनेंगे भी नहीं। आप जैसे एंकर का इस तरह का भाषा सोच नहीं है। पप्पू जी सवाल पूछ रही हूँ आपसे, आप इससे पहले भी कई दफा बात कर चुके हैं, आपने इस तरह की भाषा का इस्तेमाल आपसे हमने उम्मीद नहीं की है। और लालू यादव को कितना गाली कर रहे थे विधानसभा में नीतीश कुमार जी, जब महिलाओं को कैसे रोकना चाहिए, तो प्रधानमंत्री ने क्या क्या भाषा का प्रयोग किया था नीतीश कुमार जी के लिए, और किस किस भाषा का प्रयोग वो करते हैं। इसीलिए सदन के भीतर साला, साली, सदन के भीतर साला, क्या क्या गाली नहीं दी जाती। हमने ऐसी कोई बात, हमने कहा कि छोड़िए, हटाइए, ऐसे लोगों को इग्नोर करने की जरूरत है। पप्पू जी ये बताइए, दो गलत मिलकर एक सही तो नहीं बना सकते ना। उन्होंने गलत बोला, आप उनकी बातों का उदाहरण दे रहे हैं, इसलिए आप गलत बोले, ये तो तर्क नहीं हुआ ना। मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ, क्या आपको कहीं खेद है कि आपको ऐसी भाषा का इस्तेमाल एक महिला सांसद के लिए नहीं करना चाहिए था? आप खेद जाहिर करेंगे यहाँ पर? डेली बेटी के साथ इन लोगों को क्या मतलब? एप्स्टीन फाइल 4 साल की बच्ची को बलात्कार करके भूज के ट्रंप खाना खा रहा है। ये दलाई लामा, ये बिल गेट्स, इनके मंत्री 12 साल की बच्चियों पॉर्न देखना, आप हमको ज्ञान दे रहे हैं। मैंने फिर से पूछ रही हूँ पप्पू जी, आप एक बहुत मर्यादित नेता रहे हैं, मैं फिर से पूछ रही हूँ आपसे, आप एक अनुभवी नेता होने के नाते क्या आपको लगता है कि जब सामने वाला अपनी मर्यादा खोदे तो कम से कम आपकी जिम्मेदारी और गंभीर और संयमित भाषा बोलने की हो जाती है? बिल्कुल मर्यादा में रहने की जरूरत है, जरूरी नहीं है टिप्पणी देना। व्यक्तिगत टिप्पणी से हर आदमी को बचना चाहिए, मुझे भी बचना चाहिए, बस मैं इतना जानता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पप्पू यादव जी। तो पप्पू यादव जी यहाँ पर खेद व्यक्त कर रहे हैं, कम से कम वो कह रहे हैं कि मुझे भी इस चीज से बचना चाहिए था। प्रोफेसर महेश शर्मा, मैं बरवा में आपके पास वापस आऊंगी। यहाँ पर सुन रहे थे आप पप्पू यादव को, यही मैं बात कहना चाह रही हूँ कि एक अगर गलती करे तो दूसरा उसको बढ़ावा दे, ये तो कहीं से कहीं तक ठीक नहीं लगता ना। और आप जब शुरुआत में ये कर रहे थे तो मुझे कहीं ना कहीं झटका लगा आपके उस बयान से। नहीं, मैं अभी भी अपने बयान पे कायम हूँ और अपनी उन सब चीजों को लेकर मैं बिल्कुल संकल्पित हूं कि इस देश में प्रतिपक्ष का नेता इसलिए नहीं होता है। और पप्पू यादव क्या बात करेंगे जो देश के राष्ट्रपति को ये कहते हुए अपमान करते हैं कि देश के राष्ट्रपति को लव लेटर जो है सरकार लिखती है। लव लेटर लिखती है देश के राष्ट्रपति को सरकार, अगर अभिभाषण राष्ट्रपति देती है और वो कहते हैं कि ये तो राष्ट्रपति जो है सिर्फ स्टैंप और मोहर की तरह है। इसका मतलब क्या है? इन लोगों से जो है हम कहीं सीखेंगे कि भाई क्या मैंने किस तरह का जो है वो आचरण करना चाहिए। सार्वजनिक जीवन में जो आचरण दिखना चाहिए वो क्यों नहीं दिखता है? वो मर्यादित क्यों नहीं है? अगर मर्यादित करने का पूजा त्रिपाठी रिस्पॉन्ड करना चाह रही हैं जी। पूजा नहीं, 14 साल से आपको यही चीज आपको सिखाया जाएगा। मर्यादा और आचरण की बात कर रहे हैं ना, आपके शो को स्टार्ट करके मैंने पप्पू यादव जी को कंडेम भी किया और मैंने कहा कि ये भाषा की स्थिति नहीं है। पर यहाँ पे मैं देख रही हूँ भाजपा के ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन और जो अनऑफिशियल स्पोक्सपर्सन यहाँ पे जो सारी बात पलट के रख दी। और अभी आंकड़ों की बात हो रही थी तो हम आंकड़ों पे आ जाते हैं, हेट स्पीच के आंकड़ों पर आ जाते हैं, क्योंकि अभी मैंने IIM इंदौर की बात की थी कि अगर सिर्फ 2025 में अगर 668 महिलाओं के खिलाफ विभत्स बयानबाजी हुई थी तो उसमें 600 भारतीय जनता पार्टी हैंडल से आए थे। अगर हम ADR की रिपोर्ट करें तो 60% केसेस भारतीय जनता पार्टी हैंडल से आते हैं मैडम।
एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में करें तो जितने भी महिलाओं पर भद्दी का कमेंट करते हैं और मुझे बोलने में गुरेज नहीं, महिलाओं का रेट फिक्स करते हैं, महिलाओं को रेप की धमकी देते हैं, 80% भारतीय जनता पार्टी हैंडल से आते हैं। तो भाषा की साख और भाषा की मर्यादा वहीं गिर जाती है जब प्रधानमंत्री बैठ के बोलते हैं विपक्ष तो मुजरा करता है, विपक्ष तो आपका मंगलसूत्र खरीद लेगा। तो जब मैं कहती हूँ मुझे किसी से भी कोई भी अगर भाषा की मर्यादा से वो नीचे उतर रहा है तो मुझे उससे गुरेज है। पर ये जो पूरा कल्चर है इसको पोषित कौन कर रहा है? जब निशिकांत दुबे संसद में आते हैं और मनोहर कहानियां सुनाते हैं, जब गिरिराज सिंह की उनकी भांजी के साथ तस्वीरें लाते हैं, जब संसद में मुल्ला कटुआ जैसे एक दूसरे सांसद के लिए शब्द यूज होते हैं और संसद में हमारे गृह मंत्री साला यूज करते हैं और उसके लिए वो माफी मांगते हैं। आपका नेता माफी नहीं मांगता है। अंतर ये है पूजा जी। मनोज जी ने अपने पार्टी वालों को करा था ना, पर जब आप साला कहते हैं, जब आप कहते हैं अरे विपक्ष तो मुजरा कह रहा था, अरे कांग्रेस की गूंगी गुड़िया है, अरे कांग्रेस की 100 करोड़ की विधवा है, मनमोहन सिंह तो रेनकोट पहनकर नहाते थे, आप कौन सी भाषा की बात कर रहे हैं? आप वही भाषा की असल में टपोरी, छिछोरे, घटिया और वाहियात भाषा की जो जननी है, जो जनक है और जो पोषक है वो भारतीय जनता पार्टी वाले हैं। और इसको दिग्विजय सिंह जो टंच मार, नहीं दिग्विजय सिंह ने जो टंच माल कहा था वो किसको कहा था? नहीं दिग्विजय सिंह ने टंच माल किसको, नहीं टंच माल किसको करार दिया था बताएंगे आप? मीनाक्षी नटराजन जो है आप ही की नेता है ना, भतीजी की आपकी भांजी वो टंच माल उनको दिखाई दे रहे हैं। भतीजी के साथ अगर कोई ट्विटर पे लिखेगा कि मिराया वाड्रा के लिए लिखा गया था ना, प्रियंका गांधी की बेटी के लिए राहुल गांधी के साथ किसने लिखा था? भारतीय जनता पार्टी के लीडर ने। कुछ तो शर्म करिए। मैं फिर से कह रहा हूँ, आप दोनों की पार्टी के तमाम नेताओं के नाम गिनवा सकती हूँ। मैं तो उसको सुनने के लिए तैयार हूँ। अदिति जी मुझे बताएं, मैं तो कह रहा हूँ आप रमेश बिधूड़ी का नाम ले रही हैं, लेंगी। रमेश बिधूड़ी ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगा। देश में ये कहीं ऐसी परंपरा तो है ना कि अगर किसी आदमी ने कहीं किसी तरह से अपने आचरण में इस तरह का, अपने आचरण से किसी मर्यादा को भंग किया है तो उसको माफी मांगना चाहिए। इतनी सदाशयता और इतनी तो सद्भावना होनी चाहिए। राहुल गांधी कहते हैं, कोर्ट ने कहा कि भाई कहो कि मोदी सर ने जो है। प्रोफेसर महेश, फिर तो वरिष्ठतम नेता जो आएंगे वो उन्हें भी माफी मांगनी होगी अपने पुराने भाषणों के लिए, उन्होंने तो नहीं मांगी होगी। मैं तो कह रहा हूँ कि माफी मांगना चाहिए। हम कब कह रहे हो कि अगर प्रधानमंत्री ये कहते हैं, प्रधानमंत्री आज के डेट में प्रधानमंत्री ने जिस मैं तो कह रहा हूँ प्रधानमंत्री ने जिन चीजों को आप लोग बार बार कहते हैं कि उन्होंने कहा कि मुजरा विपक्ष वाले ये मुजरा ये कहा, क्या आप उसके लिए माफी? बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ कि आप लोगों ने जिस देश में जैसे आप लोगों ने इस देश में एक माहौल तैयार किया है, देश के खिलाफ तैयार किया है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ किया है। चलिए ठीक है, मैं मनोज जी के पास आऊंगी आखिरी कमेंट के लिए। यहाँ पर मनोज यादव, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे, बताएं यहाँ पर, क्योंकि विपक्ष भी लगातार अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करता रहता है और एक बड़ा वर्ग अगर छिटका है तो कहीं ना कहीं नफरत की राजनीति उसमें आती है और उसके लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही जिम्मेदार हैं। बिल्कुल अदिति जी, मैं इस बात से सहमत हूं कि भाषा की संयमता को खोया गया है, लेकिन जो महेश वर्मा जी ने हठधर्मिता दिखाई है आपके बार बार सवाल पूछने के बाद भी, तो उससे मुझे ये लगता है मैं बीजेपी को एक और नेक सलाह दूंगा। अगर आपको लगता है कि राहुल जी कंट्रोल नहीं है या कांग्रेसी समाजवादी पार्टी के लोग ऐसी बात करते हैं तो सामने महिलाओं को न रखा जाए। कंगना रनावत जी को क्यों सामने रखते हैं? आपको जवाब देना है तो फिर बीजेपी के बड़े नेताओं को सामने आना चाहिए और महिलाओं को सामने करके मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी ये लड़ाई लड़ पाएगी या लड़ने की कोशिश करनी चाहिए। महिलाओं को अपमानित करा के अगर बीजेपी राहुल गांधी को जवाब देना चाहती है, इतना ही वक्त है यहाँ पर। प्रोफेसर महेश वर्मा, सुजाता पांडे, डॉक्टर पूजा त्रिपाठी, मनोज यादव जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला बातचीत करने के लिए।